नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों देखिए, मैं इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। देखिए, जब पूरे एक साल से अधिक समय के बाद जब यहां पर 3 जो कृषि कानून थे उनको प्रधानमंत्री वापस ले सकते हैं, उसके पीछे क्या वजह रही, क्या रहा, किसानों का आंदोलन भी चला, बहुत सारी चीजें, उस पर हम कोई बात नहीं करने चाह रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो 3 कानून यहां पर वापस हो सकते हैं तो बीएड टेट 2011 जो कि पिछले 11 साल से लगातार ये आंदोलन कार्यरत है और जायज है। लेकिन यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों के हित में या किसानों के फायदे के लिए या किसानों की बात रखने के लिए या किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए या देश के लिए, और वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया है कि देश के अंदर शांति व्यवस्था सब कुछ तरीके से होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो यहां पर उन्होंने कदम उठाया। लेकिन यहां पर सब सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर, जबकि मौर्य इस पूरे मामले में बोल चुके हैं, धरने में भी आ चुके हैं, पिछला इलेक्शन में इन्होंने खूब सारे अपने बयान दिए थे, वादे भी किए थे, और अब वही स्थिति फिर वापस आ चुकी है। और ये पूरा जो बीएड टेट 2011 का मामला है और भी बहुत सारे लंबित मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे मामलों को ले लीजिए, जितने भी लंबित मामले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए युवा साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, सभी के अलग अलग संगठन, सब लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेंडिंग मामले हैं, सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो पेंडिंग मामला बीएड टेट 2011 का है, तो यहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ जी को भी आगे बढ़कर सच्चे मन से और अभ्यर्थियों के, युवाओं के हित में, ठीक है, एक कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये सारी समस्याएं जो युवाओं के साथ, जो बेरोजगारी का जो स्तर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और बेरोजगार कहीं न कहीं परेशान है कि वो पुरानी भर्तियों को लेकर, जिसमें वो काफी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, या वो कहीं न कहीं भर्तियां जायज हैं। ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है कि सरकार इसमें पूरा निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ा दिल, उदार मन और जनता के लिए समर्पण भावना से योगी आदित्यनाथ जी को आगे आना चाहिए और बीएड टेट 2011 के साथ साथ जितने भी लंबित मामले हैं, उन सभी लंबित मामलों को तत्काल प्रभाव से चुनाव से पहले निपटाने के लिए देखिए यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कमेटी की रिपोर्ट ही दबाकर बैठे हैं। बहुत सारे मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बहुत मामलों में देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ भर्ती से संबंधित मामलों की बात करता हूँ, जो लंबित भर्तियां हैं, जहाँ यूथ जुड़े हुए हैं, अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, बेरोजगार साथी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर बहुत सारी भर्तियों में तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल प्रदेश के अंदर बना है वो कहीं न कहीं सही नहीं है, क्योंकि देखिए राम राज्य जब होता है जबकि वहां का युवा, वहां बेरोजगारी कम, वहां का हर वर्ग का मतदाता, हर वर्ग का वहां पर व्यक्ति समान रूप से, तरीके से, सिस्टम से चीजें जब होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रोजगार, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, रोजगार से संबंधित पेंडिंग मामलों को सरकार नहीं निपटा पा रही है, तो वो किस प्रकार के राम राज्य की श्रेणी में आएगा, वो आप देख सकते हैं। सारी चीजें अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है जो कि रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ जी को आगे आना चाहिए। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया, सबको चौंकाने वाला फैसला लिया, किसी ने सोचा नहीं, क्यों? किसानों के हित में ये पूरा फैसला लिया गया है और वो किसानों के लिए सच में ही काम करना चाहते हैं। तो किसानों की समझ में जब कोई चीज नहीं आई, ठीक है जी, घरों में भी यही होता है, जब बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको उनके तरीके से उस काम को किया जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसको गलत रास्ते पर ले जाया जाए। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को भी यही करना चाहिए। दोस्तों, इस संदेश को शेयर करिए और बीएड टेट 2011 जिंदाबाद, क्योंकि जब 3 बिल वापस हो सकते हैं तो यहाँ पर भी कोई रास्ता निकल सकता है जिससे नियुक्ति आप लोगों को मिले, और नियुक्ति मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।